निफ्टी इंडेक्स में इस वक्त ना एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई चल रही है। तो चलिए आज हम इसे एक एक्सपर्ट के एंगल से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि बाजार आखिर खड़ा कहाँ है। हमारे पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, मैक्स पेन पर जबरदस्त कंसोलिडेशन। ये लाइन सीधे सीधे बाजार के उस टेंशन को पकड़ती है कि मार्केट एक जगह आकर बिल्कुल मानो जाम हो गया है, एक डेडलॉक में फंसा हुआ है। तो ये मैक्स पेन आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में समझिए, ये एक चुंबक की तरह है। ये वो प्राइस लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शन खरीदारों को नुकसान होता है, और कमाल की बात देखिए, मार्केट अक्सर इसी लेवल की तरफ खिंचा चला आता है। तो देखिए, बाजार ना एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। पिछले शुक्रवार निफ्टी 26,203 पर बंद हुआ। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये बिल्कुल सटीक मैक्स पेन लेवल था, और इसी वजह से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक परफेक्ट स्टैंड ऑफ बन गया है। चलिए सबसे पहले जरा दूर से देखते हैं, मतलब जो बड़ी पिक्चर है। ये वीकली चार्ट देखिए, ट्रेंड एकदम शीशे की तरह साफ है, एक मजबूत लंबा अप ट्रेंड। मतलब पहली नजर में तो लगता है कि अरे वाह, सब कुछ शानदार है, एकदम बुलिश माहौल है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम थोड़ा जूम इन करते हैं डेली चार्ट पर। यहां साफ साफ दिखता है कि ये जो तेजी की रफ्तार थी वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचकर धड़ाम से रुक गई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी अनदेखी दीवार से टकरा गई हो। और इस रुकावट का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है ये खास कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे कहते हैं हाई वेव कैंडल। ये तब बनती है जब बाजार में जबरदस्त कंफ्यूजन हो, और ये अक्सर आने वाले किसी बड़े तूफान का पहला संकेत होती है। ये जो पैटर्न है ना, ये बाजार की मौजूदा कहानी को बिल्कुल बयां कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसमें कोई भी जीतने को तैयार नहीं है, एक डेडलॉक। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि ऐसी शांति के बाद अक्सर एक बहुत बड़ा मूव आता है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में आखिर इतनी कंफ्यूजन है क्यों? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि दो महाबली, दो बड़े जायंट्स एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। चलिए जानते हैं ये हैं कौन। ये बिल्कुल एक क्लासिक रस्साकशी का खेल है, एक टग ऑफ वॉर। एक छोर पर हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी एफआईआईज, जो बाजार की ऊंचाई पर पहुंचते ही जमकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब सेलिंग कर रहे हैं। और दूसरे छोर पर कौन है? हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी डीआईआईज, जो हर गिरावट पर मजबूती से खरीदारी करके बाजार को थामने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। डीआईआईज ने करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी की है, तो वहीं एफआईआईज ने लगभग 3,700 करोड़ की बिकवाली कर डाली। पैसों का ये जो जबरदस्त और लगभग बराबर का उल्टा बहाव है ना, यही इस गतिरोध, इस डेडलॉक की असली जड़ है। ठीक है, तो अब कहानी को और गहराई से समझने के लिए हम थोड़ी जासूसी करेंगे ऑप्शंस डेटा की। ये डेटा हमें बताएगा कि इस लड़ाई की असली सरहदें, असली बाउंड्री लाइंस कहाँ खींची जा रही हैं। तो सबसे पहला सुराग हमें मिलता है पुट कॉल रेशियो या पीसीआर से, जो 1.12 पर है। अब इसे ऐसी समझिए, जब ये 1 से थोड़ा सा ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स हल्के से डिफेंसिव तो हैं, लेकिन उनका जो मेन भरोसा है वो अभी भी तेजी पर ही है। मतलब वो एक तरह से सेफ्टी नेट तो खरीद रहे हैं, पर उन्हें उम्मीद यही है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा, सपोर्ट होल्ड करेगा। और ये स्लाइड तो हमें जैसे लड़ाई के मैदान का पूरा नक्शा ही दिखा देती है। 26,300, इसे आप एक मजबूत किले की दीवार समझिए, जहां सेलर्स की पूरी फौज तैनात है जो दाम को ऊपर नहीं जाने दे रही। वहीं 26,200 एक मजबूत जमीन है, एक तरह का फ्लोर, जहां बायर्स पूरी ताकत से डिफेंड कर रहे हैं। तो ठीक है, अब जब हमने मैदान का नक्शा देख लिया है, दोनों सेनाओं की पोजीशन समझ ली है, तो अब वक्त आ गया है गेम प्लान बनाने का। यहां से मार्केट 3 रास्ते ले सकता है और हमें तीनों के लिए तैयार रहना होगा। पहला और सबसे जरूरी नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 26,315। अगर बाजार इस लेवल को पार करके इसके ऊपर टिक जाता है तो ये एक साफ संकेत होगा कि बुल्स यानी खरीदार ये जंग जीत गए हैं, और उनका जो अगला निशाना होगा वो होगा 26,366। लेकिन अगर बाजी पलटती है तो हमें नजर रखनी होगी दूसरे नंबर पर, 26,140। अगर बाजार इसके नीचे फिसल गया तो बस समझ लीजिए कि सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, और अगला पड़ाव 26,090 हो सकता है। लेकिन जैसा कि डेटा हमें इशारा कर रहा है, सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ये जो डेडलॉक है ये अभी जारी रहेगा।
इसका मतलब बाजार इन दोनों ट्रिगर पॉइंट्स के बीच में ही घूमता रहेगा, एक रेंज में। तो ऐसे में स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? वो होती है रेंज के ऊपरी हिस्से के पास बेचना और निचले हिस्से के पास खरीदना। और ये रही पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एक ही जगह पर। इसे आप अपनी चीट शीट कह सकते हैं। इसमें तीनों सिनेरियो, बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल के लिए एंट्री लेवल क्या होगा, टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस कहां रखना है, सब कुछ साफ साफ दिया गया है। ये एक कंप्लीट एक्शन प्लान है। तो लबोलवाब क्या है? लबोलवाब यह है कि बाजार एक परफेक्ट डेडलॉक में फंसा हुआ है जिसे अरबों रुपए की ताकत ने दोनों तरफ से रोक रखा है। अब असली सवाल यही है कि इस रस्साकशी में रस्सी किस तरफ टूटेगी? क्या बुल्स की जीत होगी या बेज बाजी मार ले जाएंगे? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।